सफ़र तो शुरू हुआ था स्कूल के बचपन से ही। बचपन से फिल्में देखने का शौक़, ऑर्केस्ट्रा देखने का शौक़, रेडियो पे गाने आते तो गाने सुनने का शौक़, ऐसे ही शुरू हुआ। गानों की किताबें ख़रीदना, फिल्में देखना, उनकी स्टोरीज़ को याद करना, एक्टरों की आवाज़ निकालना, स्कूल में सब इनकी नकल करके दिखाना, स्कूल में अपने टीचर्स की भी नकल करना, रिश्तेदारों की नकल करना, आजू बाजू में कुत्ते बिल्ली जानवर इन सब की नकल करके डांस करना, गाने गाना, ये सब बचपन से ही शौक़ था। तो यहाँ से शुरुआत हुई। तो घर वालों ने समझ लिया कि ये इस टाइप की हरकत करता है, इट मीन्स कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बिगड़ेगा। और लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि उस चीज़ को धीरे धीरे लोग, अच्छे लोग मिलते चले गए और सब ने मुझे गाइड किया और धीरे धीरे मैं उसी शौक़ को मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया। और आज आपके सामने आपके आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से आपके सामने। मैं मुंबई में 1995 में आया था। वैसे मैं महाराष्ट्र का ही रहने वाला हूँ। महाराष्ट्र और आंध्रा का बॉर्डर जो है बल्लारशाह, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के पास बल्लारशाह, वहाँ मैं, वो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म हुआ। मुरसा छोटा सा शहर है, वहाँ जन्म हुआ। और बल्लारशाह में मेरी छोटी मोटी पढ़ाई हुई, बल्लारशाह में पढ़ाई हुई। उसके बाद फिर वर्धा डिस्ट्रिक्ट हिंगनघाट में मेरी पढ़ाई हुई। तो ऐसा दो तरह से मैं बताता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। सच्चाई ये है कि हाफ ऑफ पार्ट में जो पढ़ाई हुई है। जब मैं बॉम्बे आ गया तो मुझे घर वालों ने कहा कि तू नकल करता है, तू निकल यहाँ से, तो निकल, अब तू नकल करता है, तो अब नकल करेगा तो तू यहाँ पे ना आज का ना कल का रहेगा, निकल ले यहाँ से। तो मैं पहली ट्रेन पकड़ के बॉम्बे आ गया। और जब बॉम्बे आया तो यहाँ कोई पहचान तो थी नहीं। एक दोस्त, मेरे ऑर्केस्ट्रा के दोस्त थे अज़हर लश्करी, उनका एड्रेस लेके मैं सांता क्रूज़ में आया था। और वहीं पर फिर कोई पहचान थी नहीं। अज़हर साहब भी कहीं बाहर गए हुए थे कुछ शोज़ के लिए, तो रहना ज़रूरी था यहाँ पर, तो कुछ एड्रेस किसी का था नहीं। तो वहीं पर एक चाय की दुकान पर सांता क्रूज़ वेस्ट में, शमशान भूमि के सामने, मैंने नौकरी कर ली। उसी चाय के बाखड़े पे सोता था, वहीं पे रहता था। और फिर सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे फिर ऑर्केस्ट्रा वालों से मुलाकात करता था, मिलना शुरू हुआ। वहाँ से काम मिलना शुरू हुआ 2-2.5 साल बाद। और फिर उसके बाद फिल्म स्टारों के साथ में, अपना प्लेबैक सिंगरों के साथ में। तो ऐसा कुल 10 साल का समय निकल गया। मतलब 1995 में मैं बॉम्बे आया था। 10 साल के बाद 2005 में हमारे गुरु जिमी मोजेस ने मुझे फ़ोन करके बोला, जो जॉनी जी के छोटे भाई हैं, जॉन डी साहब के, उन्होंने मुझे कहा कि एक शो शुरू होने वाला है, आप उसमें कांटेक्ट करो। तो मैं गया और मैं पंकज सरस्वत जी से मिला। पंकज सरस्वत जो लाफ्टर चैलेंज के डायरेक्टर हैं। लाफ्टर चैलेंज में मेरा सिलेक्शन हुआ और वहाँ से फिर आपने जो भी देखा है वो उसी शो की देन है। लाफ्टर चैलेंज में मेरे बहुत सारे जोक हिट हुए और बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार दिया। काफ़ी मेरे दोस्त यार उस शो से पॉपुलर हुए। मैं उन तमाम 50 लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो उस शो में आए, जिनकी वजह से वो शो बना, जिसकी वजह से वो शो इतना पॉपुलर हुआ। हर तरह का रंग था, हर तरह का कलर था। हैदराबादी लोग ज़्यादा आए थे उसमें। तो मैंने देखा कि हैदराबादी जो है वो हमेशा ऊपर वाले से शिकायत करता था, दाता की वजह से बहुत परेशान हूँ मैं सुनील, हाउ दाता ने मेरे को बहुत रुलाया रे, दाता दाता की वजह से बहुत तकलीफ में हूँ रे मैं। तो बोला यार, दाता सबके साथ में ठीक ही करते हैं। अरे उसके ऊपर वाले के बारे में नहीं बोल रहा रे मैं, मेरा दाता बहुत खराब है रे मेरा दाता। तो हैदराबादी लोग मिले। हैदराबाद की जो लड़कियां हैं वो वो प्यार भी करती है तो लगता है कि जैसे प्रेमी को अपना पति मान के चल रही है। तुम मेरी जिंदगी हो, खसम खसम हो, खसम खा के बोल रही मैं, खसम खा के। बोले यार, खसम मतलब पति होता, जरा संभाल के बात करो। तो हैदराबाद के लोग बड़े अच्छे लोग हैं। हैदराबाद की हमारी प्यारी सानिया मिर्ज़ा भी है। जब उसने इंडिया छोड़ के पाकिस्तान में शादी की थी तो मुझे टेनिस एल्बो हो गया था। मैंने उससे पूछा, सानिया तुझे क्या दिखा नहीं ये रतन कहानियाँ, क्यों की तूने उससे शादी शोएब से? अरे मेरे अंदर देखते, मेरे अंदर 1000 ऐब है, तुझे ऐब भी पसंद थे तो मुझसे शादी कर रही थी। तो बोली मैं हिंदुस्तान में तुमसे क्या किसी से भी शादी नहीं कर सकती। वह क्यों? मैंने बचपन में जो स्कूल में पढ़ा मैंने वही फॉलो किया।
मैंने कहा बचपन में ऐसा क्या पढ़ लिया जिसकी वजह से तुम्हें हिंदुस्तान में शादी करने के लिए कोई भी नहीं मिला? अरे बचपन में मैंने किताब में स्कूल में पढ़ा था कि भारत मेरा देश है और सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं, तो अपने भाई से किससे शादी कर सकती है? तो मुझे तो लगता है कि सानिया मिर्जा की शादी पाकिस्तान में हुई, इसमें किसी न किसी की चाल है, इसमें दो लोगों की चाल हो सकती है। या तो ये काम हैदराबाद के उस्मान भाई का है, या तो ये उस्मानाबाद के हैदर भाई का है, मानो या ना मानो। हाँ, उससे पहले मुझे हैदराबाद का एक और किस्सा याद है कि हमारे भूतपूर्व कप्तान, अभी तो कभी भूत भी लगते कभी पूर्व भी लगते हैं, अजरुद्दीन, जिन्होंने शादी की संगीता जी से, और हमेशा हमेशा जो है अजहर को देखकर हमारी संगीता भाभी एक ही गाना गाती है, हमें और जीने की चाहत न होती, अजहर तुम न होते, अजहर तुम न होते। अजहर बोलते हाउ, हाउ बोल रहे डकार मार रहे हो। तो ये हमारा ब्यूटीफुल हैदराबाद है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें आगे भी करूँगा। खान साहब यानी आमिर खान साहब के साथ मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला बिकॉज ऑफ मोरानीज ब्रदर, जो सिने युग ये कंपनी है। तो मैं जब ऑर्केस्ट्रा के शोज़ करता था तो वहाँ एक हमारे बुज़ुर्ग मित्र जो मुझे ट्रेन में मिले, उन्होंने मुझे नंबर दिया मोहम्मद भाई का। फिर मोहम्मद भाई से मैंने मुलाकात की, तो तब मैं ऑर्केस्ट्रा के शोज़ करता था छोटे छोटे, जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे। तो जब मैं उनके ऑफिस में गया तो फिल्म स्टार नाइट को मैंने पहली बार फ़ोटोज़ देखी और मैं घबरा गया, लेकिन इतने प्यारे हैं वो लोग मुरानीज, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे सुना और कहा कि लगान का, उसके पहले शाहरुख खान साहब के साथ उन्होंने मुझे मौका दिया, 2 शो शाहरुख खान के साथ में करवाया। शाहरुख साहब के साथ में काम करने का इतना अच्छा मौका मिला मुझे, पूरा दिन मैं उनके साथ में था। वो मुझे 10 बार 20 बार गले लगाते थे, वो बोलते थे यार तुम बहुत अच्छा करते हो, आवाज़ सुनाओ, मेरी आवाज़ सुनाओ। शाहरुख साहब की आवाज़ में उनके सामने सुनाता था, उनके डायलॉग अरे मदन लाल चोपड़ा, तूने मुझे कुर्सी नहीं वो ज़मीन दी है जिस पे मेरे कुर्सी के पैर खड़े होंगे। अरे याद आया इसी कुर्सी पे बैठ के तूने मेरे बाप और बहन के माथे पे मौत, मेरी माँ के जहन में सदमा और मेरे हथेली पे दर्द की ठोकरें लिख दी। अरे याद आया। तो इस टाइप की चीज़ें मैं उनको सुनाता तो बड़ा खुश होते थे, कहते थे यार। फिर उसके बाद फिर हमेशा उनका मैं करता रहता। अभी आजकल के जो उनकी स्टाइल है वो ऐसी हो गई, बाबूजी ने कहा कि पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा कि शराब छोड़ दो, एक दिन दुनिया कहे कि ये दुनिया छोड़ दो। यार ऐसा करोगे तो हम दुनिया छोड़ देंगे, आपसे हम इतना प्यार करते हैं। शाहरुख साहब, शाहरुख कहीं जा मत। तो उनके साथ शो किया। फिर आमिर खान साहब, तो फिर मोरारी से कहा कि भाई सुनील, शाहरुख के साथ तो शो कर लिया तूने, अभी आमिर के साथ करना है, लेकिन तेरे को आमिर को ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई तब तो मैं गया काम से, क्योंकि शाहरुख भाई तो बिना ऑडिशन लेकर गए थे, अब इनको ऑडिशन देना मतलब आमिर खान अरे त्रिकी यार तू गड़बड़े यार, तू गड़बड़े मतलब पता नहीं कब फेल कर दिया आदमी। तो मैंने कहा भाई मैं गया, मैंने ऑडिशन, वो आमिर भाई अकेले और साथ में उनके आशुतोष गोवारीकर बैठे हुए थे। मैंने उनको अपनी चीज़ें सुना दी, ये है वो है। बोले कि आमिर भाई ने बोला कि एक काम करो, बाहर बैठो, बताता हूँ। मैं बोला यार शायद मुझे कहेंगे कि अब निकल ले, कल्टी मार ले। लेकिन थोड़ी देर बाद मोरानी को उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया कि ए सुनील तेरा हो गया। तो फिर मैं टूर में गया और बड़ी खुशकिस्मती है कि उस शो में मेरे अलावा कोई नया था ही नहीं, सब स्टार थे, बड़े बड़े स्टार। मैं उनका सबका फ़ैन, उनके साथ परफॉर्म कर रहा था। मेरे लिए एक कह सकते कि ये ड्रीम कम्स ट्रू वाली बात थी कि आमिर खान, अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा। अच्छा, प्रीति जिंटा के साथ में मैं एक्ट भी करता था स्टेज पे आके। वो डांस करे तो बीच में आके उसका डांस मैं खराब करता था, शराबी बन के ये करके। वो गणेश हेगड़े ने कोरियोग्राफ किया था, गणेश हेगड़े का कोरियोग्राफी टीम, सुखविंदर सिंह सिंगर, सुजाता मजुमदार, ये सब लोग इतने बड़े टॉप के लोग थे। और मैं उनके साथ में जस्ट उनका फ़ैन होने के बावजूद उनके साथ खड़े रह के परफॉर्म करता था, और वो लोग मेरा परफॉर्म आके देखते थे विंग में। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, तो जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि इसका पूरा श्रेय जाता है ईश्वर को और मोरानीज को।